अब हम लोग मॉड्यूल नंबर 4 पे आते हैं। मॉड्यूल नंबर 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मॉड्यूल नंबर 3 तक 1 2 3 आई होप 2 तक तो मैराथन भी है, अच्छे से सभी पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले आप मैराथन देख ले तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो फ्लूइड डायनेमिक्स बढ़ते हैं। तो फ्लूइड डायनेमिक्स के लिए हम लोग सबसे पहले पढ़े थे। जैसे आपको कुछ दिन पहले बोल रहे हैं, कुछ समय पहले ही बता रहे थे कि फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स होता है। तो हम लोगों ने फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ लिया है, काइनेमेटिक्स पढ़ लिया है, अब डायनेमिक्स देख रहे हैं। तो फ्लूइड डायनेमिक, अच्छा सबसे पहले फ्लूइड स्टैटिक्स के बात किया था। तो उसमें क्या बोले थे कि द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक। जब फ्लूइड रेस्ट में होता है तो उसे हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स बोलते हैं। फ्लूइड डायनेमिक कब कहते हैं? जब स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स। जब फ्लूइड मोशन में हो तब उसे हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स कहते हैं। अब फ्लूइड काइनेमेटिक्स कब कहते थे? जब जो फ्लूइड होता था वो मोशन में होता था, बट वहाँ पे प्रेशर, फोर्स और एनर्जी आर नॉट कंसिडर, तब हम उसे क्या कहते थे? फ्लूइड काइनेमेटिक्स कहते थे। क्लियर हो रहा है? अभी जस्ट पीछे मॉड्यूल नंबर 3 में फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ के आए हैं, वहां पे हम लोगों ने प्रेशर, फोर्स और एनर्जी को कंसीडर नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लूइड डायनेमिक्स है, वहां जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसमें कितने टाइप्स ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट होंगे उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स प्रेजेंट होने वाले हैं वो ग्रेविटी फोर्स है, प्रेशर। देखिएगा, एक सेकेंड सुन लीजिएगा, पहले मेरी 2 मिनट बाद सुन लीजिएगा कि किन्हीं को हड़बड़ाना नहीं। अगर आपको नज़दीक में भी एग्जाम है, ठीक है, कुछ दिन बाद, 1-2 दिन, 10 दिन बाद एग्जाम है, 2 दिन बाद एग्जाम है, आपको हड़बड़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं, बस आपके पास होने के लिए ही है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होंगे, जिनको एकदम टॉप करना है, जिनको, उनके लिए नहीं है, ठीक है। उनके लिए तो इतना सब कुछ पढ़ा ही होगा, उनको और एक्स्ट्रा चीज चाहिए, ठीक है। अलग अलग डेरिवेशन चाहिए, अलग अलग फॉर्मूला को कैसे आया उसको डेरिवेशन चाहिए। तो वो यहाँ पे अभी नहीं हो सकता फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी आपका जस्ट एग्जाम है, ठीक है। उतना करवाने लगे तो एक भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे निचोड़ लाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे मतलब मैसेज करेंगे कि सर इतना तो हम पहले से पढ़े हुए थे। तो हाँ, इतना ही अभी हो सकता है जितना क्वेश्चन सोल्व हो जाए, क्योंकि डेरिवेशन वगैरह, क्योंकि क्वेश्चन तो सोल्व करवाएंगे, फॉर्मूला डिस्कस करेंगे ही, बचेगा कौन? डेरिवेशन। तो डेरिवेशन अभी करवाएंगे तो पार लगेगा? नहीं पार लगेगा, ठीक है। तो इसलिए डेरिवेशन के लिए अभी आपको अलग से टाइम देना होगा। ये बस ये अभी आपको निचोड़ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आने वाला है। पोल भी करवाए थे, उसमें आप लोगों ने कहा था कि एग्जाम बेसिस क्वेश्चन करवा दीजिए। तो यहाँ पे हम फार्मूला समझाएंगे, फार्मूला का टर्म समझाएंगे, फार्मूला में कौन कौन सा टर्म का क्या नाम है उसको समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन करवा देंगे, यानी डेरिवेशन सिर्फ छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इन फ्लूइड फ्लो पर द फ्लोइंग फोर्सेस आर प्रेजेंट: ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, टर्बुलेंस फ्लो और कंप्रेसिबिलिटी फोर्सेस, ठीक है। तो अभी काइनेमेटिक्स पढ़ा था तो वहाँ ये सब फोर्स को कंसीडर हम लोग नहीं किए थे, कि वो भी फ्लो में ही था, मतलब मोशन में ही था, लेकिन ये सब फोर्स हम वहां पे कंसीडर नहीं किए थे। प्रेशर फोर्स सिर्फ हम सेंटर ऑफ प्रेशर निकालते थे ना, एक ग्रेविटी फोर्स को है वहां पे कंसीडर करते थे। यहाँ पे क्या है आपका कि ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, टर्बुलेंस फ्लो, कंप्रेसिबिलिटी फोर्सेस, ये सभी के सभी फोर्सेस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्लूइड फ्लोइंग फोर्सेस आर प्रेजेंट। फ्लूइड डायनेमिक्स कब होगा? जब वो फ्लो करे, और फ्लो के टाइम उस पर कितने फोर्सेस प्रेजेंट है उसकी बात करेगा। तो पहला है ग्रेविटी फोर्सेस, दूसरा है प्रेशर फोर्सेस। यहाँ पे नोटेशन भी दिया हुआ है, FG, FP, FV, FT, FC। तो ग्रेविटी फोर्स हो गया, प्रेशर फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, टर्बुलेंस फ्लो हो गया, और आपका कंप्रेसिबिलिटी फोर्स हो गया। तो नेट फोर्स क्या हो गया? ऑल फोर्सेस का समेशन कर दीजिए। अब यहाँ पे एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है जो आपके एग्जाम में या स्टेटमेंट लिखने का काम आएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब आपका दिया रहे कि फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है, तो सबसे पहले तो बोलिएगा कि ये क्या करता है? मोशन में रहता है, फ्लूइड फ्लो करता है। उसके बाद लिखिएगा कि इसमें कितने सारे फोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद जो मेन पॉइंट लिखना है आपको, ये पॉइंट है कि अभी नेट फोर्स हम बनाए, नेट फोर्स में टर्बुलेंस फोर्स को किससे डिनोट करे थे? FT से। तो अगर FT को यहां से नेग्लिजिबल कर देते हैं, तब जो इक्वेशन बनेगा उसे नेवियर स्टोक इक्वेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नेवियर स्टोक इक्वेशन कहते हैं। जब हम टर्बुलेंस फोर्स को नेग्लेक्ट कर दे, नेग्लिजिबल कर दे, जीरो कर दे, तब जो हमें इक्वेशन मिलेगा, डेरिवेशन करके दिखाना नहीं है अभी आपको, ठीक है।
उसे क्या कहेंगे, नेवियर स्टोक इक्वेशन कहेंगे। आपके 14 नंबर यहाँ से कंफर्म होने वाले हैं अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तब, ठीक है। तो सुनिएगा, फ्लूइड डायनेमिक्स, क्योंकि आपको लिखना भी, हमको आप लोग को कैसे लिखना उसके बारे में बताते चलना है। फ्लूइड डायनेमिक्स में फ्लो करता है, इसका इतने टाइप के फोर्स प्रेजेंट है, उसके बाद इस फोर्स को लिखकर लिखिएगा पॉइंट वाइज, या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि टर्बुलेंस फ्लो को नेग्लेक्ट करने पे कौन सा इक्वेशन मिलता है, तो नेवियर स्टोक इक्वेशन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखिएगा, एफटी फोर्स को अगर नेग्लिजिबल कर देते हैं तो नेवियर स्टोक इक्वेशन मिलता है। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो रेनॉल्ड्स नंबर मिलता है। रेनॉल्ड्स नंबर निकालने के लिए आपको मॉड्यूल नंबर 5 में सिखाएंगे। रेनॉल्ड नंबर में अगर 2000 से लेस देन रहता है तो उसे हम लोग लैमिनार फ्लो कहते हैं। 2000 से ज्यादा और 4000 से कम, 4000 से कम, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन फ्लो कहते हैं। अगर रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज्यादा होता है तो उसे हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग अभी जस्ट निकालने के लिए अगले चैप्टर में सिखाएंगे इसे, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड इक्वेशन आता है। तो अगर कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को आपसे पूछा जाए कि कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को नेग्लिजिबल कर दिया जाए तो उस जो उसके जीरो करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा वो रेनॉल्ड नंबर इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे, अगर विस्कस फोर्स को जीरो कर दे, विस्कस फोर्स यहाँ पे अगर इसको जीरो कर दे तब क्या मिलेगा, तो यूलर्स इक्वेशन मिलेगा। और ये अभी फिलहाल के लिए भी आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है यूलर्स इक्वेशन, क्योंकि इसी के जो आपको फॉर्मूले हैं उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो आपको बर्नौलीज इक्वेशन मिलता है। यूलर्स इक्वेशन को ही इंटीग्रेशन करने पे बर्नौलीज इक्वेशन होता है, यानी उसको बोल सकते हैं कि यूलर्स को मॉडिफिकेशन क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर पहले तो सुनिए, विस्कस फोर्स को अगर हम जीरो कर देते हैं तब जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, यूलर्स इक्वेशन बनेगा। क्लियर, चलिए। तो इतना पॉइंट तो आपको लिखने के लिए सिखा दिए कि कैसे एग्जाम में लिखिएगा। तो पहले एक बार मेरे साथ याद कर लीजिए, टर्बुलेंस नेवियर स्टोक इक्वेशन, कंप्रेसिबिलिटी जीरो तब रेनॉल्ड्स नंबर, फोर्स विस्कस फोर्स जीरो तो यूलर्स इक्वेशन। क्लियर है, इतना पॉइंट लिखा जाएगा। अब आते हैं बर्नौलीज इक्वेशन में। एक पॉइंट और ऐड कर दीजिएगा कि बर्नौलीज इक्वेशन कहां से आता है, तो यूलर्स इक्वेशन को अगर आप इंटीग्रेट कर देते हैं तब जो इक्वेशन मिलता है आपको उसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है, चलिए। तो बर्नौलीज इक्वेशन में पहले फॉर्मूला को समझते हैं, फिर सभी का टर्म समझेंगे, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे है P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इजकल टू सी। यहाँ पे सभी जो टर्म है वो एनर्जी पर यूनिट मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं, तीन टर्म यहाँ पे दिख रहा होगा, फर्स्ट टर्म दिख रहा होगा, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो ये तीनों टर्म की बात करें तो इसको हम लोग P अपॉन रो जी को प्रेशर हेड बोला जाता है, अभी सिखाएंगे पीछे। P अपॉन रो जी को क्या बोला जाता है, प्रेशर हेड, ठीक है। इसको क्या बोल लेते हैं, वेलोसिटी हेड। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है किसी का, चलिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जेड को डेटम हेड बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन मेरे साथ याद कीजिए बर्नौलीज, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन अभी टोटल बनने वाला है। जो अभी हम ये हमारे सेशन के लिए मॉड्यूल नंबर 4 के लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है, ठीक है। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या हो गया, P अपॉन रो जी, P प्रेशर हो गया, रो अपन डेंसिटी जानबे करते हैं, V आपका वेलोसिटी हो गया, Z आपका डेटम हेड हो गया, ये सब तो सभी चीज पता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा आगे जाके। अच्छा, अगर हम इसको बोले कि प्रत्येक टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एनर्जी पर यूनिट मास को। क्लियर है, इतना पॉइंट आई होप सीखते जा रहे होंगे, आप लिख पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या था, P अपॉन रोजी था, रोजी को हम स्पेसिफिक वेट बोलते हैं, इसलिए W भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में भी हम यूज कर लेंगे। P अपॉन W, W क्या है, स्पेसिफिक वेट है। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, रो इंटू जी होता है। तो घबराना नहीं कि सर आप तो बताए थे रोजी आ गया W, ये मॉड्यूल नंबर फर्स्ट पढ़े होंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि रोजी को ही क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। तो P अपॉन W क्या हो गया, प्रेशर हेड हो गया, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड। अगर V स्क्वायर 2g को हम बोले वेलोसिटी हेड, ठीक है। V स्क्वायर अपॉन 2g को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। इसी टर्म से आपके क्वेश्चन में आएंगे, यही टर्म वेलोसिटी हेड इतना है, मतलब किसका वैल्यू रहेगा, इसका वैल्यू रहेगा 2g अपॉन, मान लीजिए V स्क्वायर बोलेगा ना, वेलोसिटी हेड 5 है, तो मतलब V स्क्वायर अपॉन 2g का वैल्यू कितना है, 5 है, ठीक है। और जेड को क्या बोलते हैं, डेटम हेड बोलते हैं। एक चीज और सुनिएगा,
प्रेशर हेड, इसको क्या बोलते थे, P अपॉन स्पेसिफिक वेट को क्या बोलते थे, प्रेशर हेड, जिसको रोजी भी बोलते थे, और जेड को क्या बोलते थे, डायटम हेड। तो समेशन ऑफ, देखिए ये सभी अभी आपको पॉइंट लिखना है वहां पे बना बना के, कि समेशन ऑफ प्रेशर हेड प्लस डायटम हेड इज कॉल्ड पीजोमेट्रिक हेड। प्रेशर हेड प्लस डायटम हेड, समेशन ऑफ प्रेशर हेड प्लस डायटम हेड इज कॉल्ड पीजोमेट्रिक हेड। ये क्या है, प्रेशर हेड है, ये क्या आपका है, डायटम हेड है। दोनों को समेशन करते हैं तो उससे क्या आता है, पीजोमेट्रिक हेड आता है। और टोटल हेड तो इसी को टोटल हेड बोलते हैं। आपका प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हेड मतलब रोजी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस जेड इज कॉल्ड टोटल हेड। अब आते हैं बर्नौलीज इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड फ्लो। अगर रियल फ्लूइड फ्लो करेगा तब यहाँ पे एक चीज ऐड कर देना है HL, ठीक है, एक ही चीज ऐड कर देना है सेक्शन 2, ये सेक्शन 1, जैसे फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, तो ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन आपका क्या है 2 है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 1 और 2 में क्या होता है कि यहाँ के बीच में जो लॉसेस होने वाला है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके टोटल फॉर्मूले हो गए, टर्म समझ लिए। अब क्वेश्चन कल से हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, एकदम 1 सेकेंड में सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन में देखते हैं।